हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डॉकर की दो बहुत ही पावरफुल कंसेप्ट को डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट है मल्टी स्टेज डॉकर बिल्ड और सेकंड है डिस्ट्रॉयलेस इमेजेस। अगर आप प्रोडक्शन रेडी, सिक्योर और लाइट वेटेड डॉकर इमेजेस बनाना चाहते हैं तो यह चैप्टर बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं। डॉकर इमेजेस इतनी बड़ी क्यों होती है? जब हम डॉकर इमेज बनाते हैं तो उसमें हम फ्रॉम यूज करते हैं और हमारा ये बेस इमेज होती है। उसके बाद हम उसमें कुछ एडिशनली फाइल्स को कॉपी करते हैं और कुछ बिल्ड टूल्स इंस्टॉल करते हैं, कुछ डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करते हैं। तो प्रॉब्लम ये होती है कि हमारी जो ये नोड वर्जन बेस इमेज है, ये भी हमारी इमेज में रहती है। हमारी जो एडिशनल डिपेंडेंसीज हैं और जो हमारी फाइल्स हैं, ये npm ci जो हमारा मॉड्यूल्स है पूरा npm का, ये सब जो हमारी इमेज होती है उसमें ऐड होता रहता है। तो इस वजह से इमेज हमारी बड़ी होती रहती है। तो इसको सोल्व करने के लिए आता है मल्टी स्टेज डॉकर बिल्ड। मल्टी स्टेज डॉकर बिल्ड का मतलब है कि एक ही इमेज के अंदर मल्टीपल फ्रॉम। इसको डिटेल में समझते हैं। जैसे कि हमारे पास अभी तक का इतना कोड था, इसको हम मान सकते हैं, इसको हम फॉर ए टाइम बिंग बिल्ड स्टेज मान लेते हैं, जो कि हमारी इमेज को बिल्ड कर रहा है और उसके अंदर डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर रहा है। इससे एक आउटपुट मिलेगा हमें, इसको हम बिल्ड स्टेज का आउटपुट मान लेते हैं और इसको हम सेकंड रन टाइम स्टेज में यूटिलाइज कर लेंगे। लेट्स से यहाँ पर वापस फ्रॉम यूज करते हैं और यहाँ पर हम कोई स्लिम वर्जन वाली इमेज यूज कर लेंगे। उस इमेज में हम कुछ भी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल नहीं करेंगे, बिकॉज हमारे पास आउटपुट पहले से ही रेडी है जिसको हम सेकेंड इमेज में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो फर्स्ट इमेज से जो हमें आउटपुट मिलेगा, इसको हम सेकेंड इमेज में एज इट इज यूटिलाइज कर लेंगे। इससे हमें सेकेंड इमेज में डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारी इमेज लाइट वेटेड रहेगी। ये फर्स्ट वाला हमारा प्रोडक्शन इमेज में नहीं जाएगा, सेकंड वाला हमारा प्रोडक्शन इमेज में जाएगा। इसको डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में प्रैक्टिकल समझेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना समझते हैं कि यहाँ पर दो इमेजेस यूज हो रही हैं, फर्स्ट बिल्ड इमेज के साथ एंड दूसरी रन टाइम इमेज के साथ। सो अभी आपने देखा कि हमारे पास दो फेज थे, बिल्ड फेज और रन टाइम फेज। इसको हम बिल्ड स्टेज और रन टाइम स्टेज बोल सकते हैं। और यहाँ पर हमने जो भी हमारे टूल्स थे उनको हमने हैवीली फर्स्ट स्टेज में यूटिलाइज किया और सेकंड वाली फाइनल स्टेज हमारी क्लीन और मिनिमल रन टाइम इमेज के साथ रही। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम बची है। मल्टी स्टेज बिल्ड के बाद भी ओएस लेयर रहती है। जैसे हमने देखा कि उसमें नोड लेयर रहती है, उबंटू अगर हम कुछ यूज कर रहे हैं तो वो लेयर्स रहती है। शैल बैश कमांड यूज कर सकते हैं अभी भी, और पैकेज मैनेजर भी रहता है। इसी के बाद नेक्स्ट आता है डिस्ट्रॉयलेस इमेज। डिस्ट्रॉयलेस इमेजेस का मतलब है एक ऐसी डॉकर इमेज जिसमें ओएस, शैल, पैकेज मैनेजर कुछ भी नहीं होता है। इसमें सिर्फ एप्लीकेशन होती है, उसका सिर्फ रन टाइम होता है और कुछ जरूरी लाइब्रेरीज होती है। इसमें आप बैश या शैल कमांड यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। सो अब सवाल ये आता है कि इसमें हम लाइनक्स, शैल और बाकी पैकेज मैनेजर क्यों इंक्लूड नहीं करते हैं? क्योंकि प्रोडक्शन में हमें कंटेनर्स में लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं होती, ना ही हमें बैश की ज़रूरत होती, ना ही हमें पैकेज इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ती और ना ही हमें डिबगिंग करनी पड़ती। तो उस हिसाब से हमें प्रोडक्शन में लीस्ट साइज़ की इमेज मिल जाती है और कंटेनर का काम सिर्फ एक प्रोसेस को चलाना है और उसके बाद एग्जिट कर जाना है। सारी टेस्टिंग, वैलिडेशंस और डिबगिंग हम लोअर एनवायरनमेंट पर कर सकते हैं, लाइक डेव पे या यूएटी पर, इंस्टेड ऑफ प्रोडक्शन। सो नाउ बेनिफिट्स ऑफ डिस्ट्रॉयलेस इमेजेस। सो सबसे पहले आते हैं सिक्योरिटी। सिक्योरिटी लाइक शैल अगर नहीं यूज हो रही है तो उसमें शैल अटैक नहीं होगा। पैकेज मैनेजर नहीं है तो उसमें रन टाइम इंस्टॉल नहीं कर सकते आप कुछ भी, तो बेस्ट सिक्योरिटी आपको मिलती है। साइज़ इसमें स्मॉल रहता है, कोई भी ओएस नहीं रहता, तो फास्टर पुल और डिप्लॉय कर सकते हैं। स्टेबिलिटी होती है, लेट्स से कोई एक्सीडेंटल चेंज होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। इम्यूटेबल बिहेवियर होता है। इसके साथ ही कुछ चैलेंजेस भी हैं। इसमें कोई डिबगिंग टूल नहीं होता है और आप कंटेनर के अंदर बैश यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर्स में देखा था, डॉकर एग्जीक्यूट करके हम उसके अंदर एडिटर में जाके हमने कोई भी फाइल्स को एडिट किया था। तो ये सब चीज़ें हम प्रोडक्शन में एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं और इसी को हम बेस्ट प्रैक्टिस बोलते हैं।
सो एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम डिबगिंग नहीं कर सकते तो फिर हम प्रोडक्शन में कोई इश्यू आता है तो उसको डिबग कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास काफ़ी अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे हम लॉग्स को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, मैट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं, ट्रेस यूज़ कर सकते हैं, हेल्थ चेक यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे टूल्स आपको प्रोडक्शन में मिलते हैं। सो सजेस्ट ये किया जाता है कि डेवलपमेंट टाइम पर या फिर डिबगिंग के टाइम पे हम एक अलग इमेज को यूज़ करें, सेम कोड रखें बट डिफरेंट इमेजेस रहें। मल्टी स्टेज प्लस डिस्टोरलेस इज इक्वल टू बेस्ट प्रैक्टिस। सो रियल वर्ल्ड प्रोडक्शन में हम ये एक स्टेज में बिल्ड रहता है, दूसरे स्टेज में डिस्टोरलेस रन टाइम इमेज रहती है। रियल वर्ल्ड प्रोडक्शन सेटअप में हम स्टेज 1 में बिल्ड बनाते हैं एंड सेकंड स्टेज में डिस्टोरलेस इमेजेस को ऐड करते हैं। गूगल, नेटफ्लिक्स, उबर और बाकी जो भी क्लाउड नेटिव कंपनीज हैं, सब मल्टी स्टेज बिल्ड यूज करती है, डिस्टोरलेस या मिनिमम इमेज यूज करती हैं। सो हम ये बोल सकते हैं कि डिस्टोरलेस कब यूज करें? जब आप प्रोडक्शन में हो, क्लाउड डिप्लॉयमेंट्स कर रहे हो और CI/CD पाइपलाइन को यूज कर रहे हो। एंड डिस्टोरलेस इमेज कब यूज ना करें? जब आप लर्निंग स्टेज पे हो और लोकल डिबगिंग कर रहे हो। सो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको प्रैक्टिकली समझेंगे। और लास्ट में एक हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कलीग्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक एंड विल जॉइन इन नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।